अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिलाजीत आखिर होता क्या है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। ऑनलाइन जो आप कोई भी सर्फिंग कर रहे हैं, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो हर जगह आपको इसके एड्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि शिलाजीत आखिर है क्या, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ज़्यादातर लोगों को इसका सिर्फ एक फ़ायदा पता है कि ये जी मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके और भी बहुत से बेशुमार फ़ायदे हैं, उन पर बात करेंगे इस वीडियो में। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितना और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन से वो लोग हैं जिन्हें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर उनके अंदर ये कंडीशंस पाई जाती हैं। तो शिलाजीत जो है ये हज़ारों सालों से इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बेशुमार फ़ायदों की वजह से। ये एक तार की तरह का चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो ऊंची पहाड़ियों में पाया जाता है। ये बेसिकली एक मिनरल होता है जो हिमालयाज, हिंदू कुश और कराकरम की पहाड़ियों में ज़्यादा तौर पर पाया जाता है। पाकिस्तान में ये गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर बआसानी मिल जाता है। इंसान इसे सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं इसके फ़ायदों की वजह से। मॉडर्न डे की जो रिसर्चेज हैं, जो साइंस कहती है, उससे पता चला है कि इसमें फोल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और 85 से ज़ायद कीमती मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यानी कि बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है उससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा आपको मिलेगा ये कि दिमाग की ताकत को ये बढ़ाता है। आप बेहतर सोच समझ पाते हैं, बेहतर फैसले ले पाते हैं, और जो चीज़ें हैं उनका भूलना कम हो जाता है। कई रिसर्चेस से पता चला है कि अल्जाइमर्स जैसी ख़तरनाक बीमारी को बढ़ने से रोकता है और उसमें बेहतरी लाता है, जो कि उम्र के साथ जो यादाश्त उसके कमज़ोर होना उसकी एक मेन अलामत है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके ये बुढ़ापे के अमल को स्लो कर देता है, आपकी एजिंग को स्लो डाउन कर देता है। शिलाजीत में मौजूद फुलविक एसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपको जवान रखने में मदद करता है। शिलाजीत के रेगुलर इस्तेमाल से आप जवान महसूस और नज़र आते हैं। तीसरा फ़ायदा है जो क्रॉनिक फटीक होती है, यानी कि हमेशा थकावट का रहना। जो लोग इसका शिकार हैं कि हर वक्त थके थके रहते हैं, उनका मूड थोड़ा लो रहता है, उनको हर टाइम थकावट रहती है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये उसको भी ख़त्म करता है। आपकी हर किस्म की कमज़ोरी को ये दूर करता है और आपको एनर्जेटिक रखता है। नंबर 4 पर सबसे इसका अहम फ़ायदा जो हर बंदे को पता है वो ये है कि मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर हम साइंसी तरीके से बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन जो कि मर्दाना हार्मोन होता है उसको बढ़ाता है नेचुरली। 90% से ज़्यादा लोग जो इस डाटा इकट्ठा किया गया वो सिर्फ इसके इसी फ़ायदे के लिए शिलाजीत को इस्तेमाल करते हैं। इससे इरेक्शंस अच्छी होती हैं, स्पर्म काउंट बढ़ता है वो बेहतर होता है, थकावट कम होती है, लिबिडो जो है वो इंक्रीज होता है, टाइमिंग को ये बेहतर बनाता है। इन शॉर्ट जो मेल सेक्सुअल हेल्थ है उसके लिए तो ये कमाल की चीज़ है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 5 पर आता है ये आपके जिगर के कैंसर से आपको बचाता है, मोटापे को कम करता है। जो फैटी लिवर के मरीज़ हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग एनीमिया का शिकार होते हैं, यानी कि खून की कमी होती है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये खून की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। लेकिन याद रहे कि थैलेसीमिया और जो स्पेसिफिक कुछ डिजीज़ हैं, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इनमें ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, इनके अंदर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको जनरल ओवरऑल खून की कमी है तो उसके अंदर ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं कि आपने इसे कितना और कैसे इस्तेमाल करना है। इसकी जो डेली रिकमेंडेड डोज है वो है 300 से 500 मिलीग्राम, ये आपने यूज़ करनी होती है। तो ये जो है मटर का दाना है उसके बराबर शिलाजीत बनती है। आप इसे नीम गर्म पानी या दूध में, बेहतर है दूध में ले लें, तो आप इसे मिला के रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके इस्तेमाल से आपको एलर्जी के साइंस मिलते हैं, यानी कि ख़ारिश होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो आप इसे स्किप करें। और अगर गुर्दे की पथरी के मरीज़ हैं तो आप इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो पहले से जिनके गुर्दों में पथरी है उनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आपसे मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।